प्रकृति की अनुपम देन जशपुर छत्तीसगढ़ झारखंड एवं ओडिशा प्रांत की सीमा पर एक स्वर्ण मेखला के समान सूर्य रश्मि की प्रथम किरणों से सुशोभित छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के प्रमुख जनजाति समाज उरांव, कंवर, नगेसिया, मुंडा, गोंड, खेरवार आदि में उरांव जनजातियों की संख्या अधिक है। यहाँ के बेहड़ वनों गिरी कंदराओं में यहाँ की अत्यंत पिछड़ी जनजाति कोरवा बंधु निवास करते हैं। ये जनजाति बंधु स्वभाव से निश्चल, सरल और शांत स्वभाव के हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं योगेश बापट हूँ। मैं मूलतः महाराष्ट्र अकोला का हूँ। 2015 से वनवासी कल्याण आश्रम में कार्य कर रहा हूँ और 2018 से वनवासी कल्याण आश्रम का राष्ट्रीय महामंत्री करके मेरे जिम्मे दायित्व है और जशपुर मेरा केंद्र है। तो जशपुर से ही पूरे भारत के प्रवास में करते रहता हूँ। कल्याण आश्रम वैसे तो 1952 में प्रारंभ हो गया। प्रारंभिक पहला जशपुर में केंद्र प्रारंभ हो गया, वो यही छात्रावास और एक स्कूल इसके माध्यम से इसको प्रारंभ किया गया। तब की परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में अगर कोई देश को तो कुछ ही वर्ष पूर्व आज़ादी मिली थी, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में काम करने वाले मात्र ईसाई इस क्षेत्र में थे। तो केवल वो स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता नहीं करते, वो करते करते मत परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करने की भी बात करते हैं। और हम अब जशपुर में अभी देखते भी हैं कि इस प्रकार के उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इसी को जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, उन्होंने देखा तो इसका उपाय क्या हो सकता है, तो उन्होंने कोई ऐसा भारत सरकार की ओर CP एंड बेरार उस समय स्टेट हुआ करता था, अपने राज्य सरकार की ओर से कुछ कर सकते हैं क्या। इसलिए वेलफेयर ऑफिसर करके जो बाला साहब देशपांडे जी है उनको भेजा गया। वो आए, देखे, एक साल के अंदर में 108 स्कूल प्रारंभ किए। पर उनके भी ध्यान में आया सरकारी इससे इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा, इसे तो स्वतंत्र संस्था बनाकर किसी ने यहाँ पैर गाड़ कर खड़ा रहना पड़ेगा, उसके खिलाफ काम करना पड़ेगा, तब जाके ये बन पाएगा। इसीलिए 1952 में उन्होंने ये वनवासी कल्याण आश्रम इसको प्रारंभ किया और एक छात्रावास और एक स्कूल इसके माध्यम से ये काम प्रारंभ हुआ। और देखते देखते अभी पूरे देश भर के अंदर में वनवासी कल्याण आश्रम के 15,000 से अधिक गांवों में 22,000 से अधिक सेवा प्रोजेक्ट चलते हैं, सेवा प्रकल्प चलते हैं। सुदूर आप एकदम अंडमान चले जाए तो अंडमान से लेके तो ऊपर में लद्दाख तक हम काम करते हैं। गुजरात से लेके पहला सूर्य जहाँ उगता है ऐसे अरुणाचल प्रदेश में काम करते हैं। अपने देश में 705 जनजाति है, उसमें से लगभग 450 जनजाति में वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है। शायद ही कोई इतना बड़ा काम करने वाला जनजाति समाज के अंदर काम करने वाला संगठन अभी है। तो देश के ऐसे 41 राज्यों में 41 हमारी इकाइयाँ हैं, वो सब अलग अलग संस्थाएं एफिलेटेड टू अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर। 1947 में देश स्वतंत्र होने के बाद भारत गणराज्य में राज्यों का गठन हुआ। उस समय के CP एंड बेरार संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के सपूत सर्वमान्य प्रसिद्ध और कर्मठ राजनीतिक नेता रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल को बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे 1948 के प्रारंभ में अपने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवास के दौरान जशपुर पधारे थे। यहाँ की स्थिति का उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन किया। ये पूरा क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की दृष्टि से पूर्णतः उपेक्षित था। अतः इसी को ध्यान में रखकर उस समय के प्रसिद्ध समाज सेवक श्री ठक्कर बाप्पा से विचार कर उन्हीं की प्रेरणा से नागपुर के प्रसिद्ध अधिवक्ता, कट्टर देशभक्त, साहस एवं ओजस्विता के धनी श्री रमाकांत देशपांडे जी को शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय संयोजक के रूप में जशपुर भेजा।
पांडे जी ने एक वर्ष के अंदर पूरे जशपुर क्षेत्र में 108 शाला प्रारंभ कर शासन की योजना को सफल बनाया। पंडित रविशंकर शुक्ल जी जनजाति बंधुओं में शिक्षा के प्रति जागृति का आशातीत कार्य किया। बाद में यहाँ की भौगोलिक और जनजाति समाज की स्थिति को ध्यान में रखकर श्री रमाकांत देशपांडे जी ने शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर 26 दिसंबर 1952 को जशपुर में ही वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की है। वनवासी बालकों को लेकर एक छात्रावास एवं शाला प्रारंभ कर जनजातीय समाज की सर्वांगीण उन्नति, उनमें राष्ट्र के प्रति एकात्म भाव, उनके परंपरागत धर्म संस्कृति की सुरक्षा तथा देश एवं समाज के प्रति सेवा भावी व्यक्ति खड़ा करना एकमात्र उद्देश्य था। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जनमानस में धर्म संस्कृति का जागरण, खेल कूद, लोक कला, जनजाति हित रक्षा आदि अनेक प्रकल्पों के माध्यम से जनजातीय समाज में जागृति आने लगी। कल्याण आश्रम ने अपने कार्य के माध्यम से संपूर्ण देश के वनवासी समाज के मन में आत्मीयता का भाव जगाकर उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ते हुए अपनी परंपरागत संस्कृति के प्रति अस्मिता का भाव जगाकर आस्था को सुदृढ़ किया। आज जनजाति समाज के उत्थान के लिए समर्पण और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए कल्याण आश्रम देश भर में लेह लद्दाख से लेकर तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एवं अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के कुल 16,624 स्थानों पर 21,879 शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अनेक जनहितकारी प्रकल्प चलाकर देश में एकमात्र स्वयंसेवी संगठन के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है। आइए इसके आगे जानते हैं कि वनवासी कल्याण आश्रम में जो छात्रावास है वहाँ छात्रों का पालन पोषण, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, यूं कहे तो सर्वांगीण विकास इस तरह किया जाता है। यूं तो हमने कई छात्रावास देखे हैं, मगर यहाँ की नियम और अनुशासन की बात ही कुछ और है। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और छात्र अपने प्रार्थना स्थल पर पहुंच चुके हैं। प्रातः स्मरण और प्रार्थना के पश्चात बच्चे अपना स्वल्पाहार लेकर अपने विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सुबह के 10:30 बज रहे थे। विद्यार्थी विद्यालय आकर सर्वप्रथम प्रार्थना और शारीरिक योग अभ्यास करते हैं, फिर अध्ययन हेतु कक्षा में प्रवेश करते हैं। आइए विद्यार्थियों से एक मुलाकात करते हैं। यहाँ बच्चों ने सादरी बोली, जो छत्तीसगढ़ के जशपुर में बोली जाती है, इस मीठी बोली में हमने कुछ गीत सुने, आप भी सुनिए। सिंबाली पुइदा गमला कोए झलर खोपा बंचा कामा लारे झलर खोपा बंचा कामाला। भोजन मंत्र के पश्चात पंक्तिबद्ध होकर विद्यार्थी अपने अलग अलग दिन और वार के अनुसार भोजन करते हैं। यहाँ भोजन में आज खिचड़ी बनी थी, जो देखकर बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। अब हम नन्हे बच्चों से, जो इस विद्यालय के ही विद्यार्थी हैं, अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ के नन्हे बच्चों से, जो इस विद्यालय के विद्यार्थी भी हैं। इनसे मिलिए, इन्होंने भी हमें कुछ गाकर सुनाया है। विद्यार्थी शाम को छात्रावास लौटकर तैयार होकर संध्या स्तुति के लिए पहुंचते हैं। आइए हम सायंकाली प्रार्थना का आनंद ले लें।
बच्चे रात्रि भोजन के लिए वापस आश्रम आते हैं, तो यहाँ विद्यार्थी सुबह 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक अपनी नियमावली दिनचर्या जीते हैं। इस बीच हम इनकी कुछ प्रस्तुतियाँ आपको दिखाते हैं जो देखते ही बनता है। और अभी क्या आपने कर्तव्य दिखाया? क्रॉस, इंद्रासन, सारियाड़ी, पद्मासन, पर्वतासन, पश्चिमोत्तासन, वज्रंग, आइए अब आपको मिलाते हैं छात्रावास अधीक्षक से। मेरा नाम सुशील प्रसाद सिंह, कल्याण आश्रम बालक छात्रावास प्रमुख का दायित्व है। 2015 से उस छात्रावास में छात्रों का पूरा निगरानी, पढ़ाई लिखाई, भोजन व्यवस्था, खेलकूद, ऐसे सारी व्यवस्था मेरे तरफ जिम्मेदारी है। जी, मैं भी कक्षा 6वीं से अपने कल्याण आश्रम का छात्रावास में छात्र रहा हूँ और कल्याण आश्रम का सामाजिक कार्य मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं कल्याण आश्रम का छात्र होने के नाते कल्याण आश्रम का काम करूं, ऐसा मेरे मन में आया था। इस आश्रम को सुचारू ढंग से चला रहे यहाँ के कार्यालय प्रमुख, अब इनसे मिलिए। मैं श्रीपाद, मूलतः कर्नाटक के हूँ। अभी जशपुर वनवासी कल्याण केंद्रीय कार्यालय है। ये केंद्रीय कार्यालय प्रमुख नाते से 2 साल से जशपुर में रह रहा हूँ। मैं 11 साल से कल्याण आश्रम में काम कर रहा हूँ। राज्य को प्रवास करता रहता था। 5 साल उधर काम किया, बाद में यहाँ जशपुर आ गया। जशपुर हमारे लिए एक गंगोत्री है। कल्याण आश्रम यहाँ से शुरू हुआ है। विशेषतः उनका शक्ति या नहीं बल, एक संगीत उनका ब्लड में ही है, खून में ही है। दूसरा जो खेलकूद, स्पोर्ट्स, वो भी उनको ब्लड में है। तो वनवासी कल्याण आश्रम कई आयामों में कार्यरत है, जो आप इस शाखा से समझ सकते हैं। आइए विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या जानने के बाद इस आश्रम के द्वारा धर्मार्थ पर चलाए जा रहे अस्पताल को देखने चलते हैं, जो जशपुर के लिए एक वरदान से कम नहीं है। अस्पताल के बाद हम चलते हैं जहां सेब की खेती की जा रही है, क्योंकि जशपुर के वायुमंडल में एप्पल उगाना एक समझदारी थी। यहाँ सेब के अलावा जरूरत की सब्जियां भी उगाई जाती है। थोड़ी दूर आगे आने पर हमने पाया कल्याण आश्रम का ही छोटे बच्चों का छात्रावास। आइए इनसे भी मिलते हैं। अंशाय राम, कक्षा 2, ग्राम बमनी। तो अंशाय, कहाँ से हो आप? सन्ना। क्या क्या होता है यहाँ पर? योग सब, योग होता है और कीर्तन भजन, दाल चावल, आलू सब। तो कितने बजे सो के उठते हो? 6, सुबह 6 बजे। उसके बाद क्या करते हो? प्रार्थना करते हैं। यहाँ से निकलकर हम पहुँचे बालिकाओं का छात्रावास में। यहाँ पहुँचकर तो हमें आनंद ही आ गया। चलिए जानते हैं इनकी जीवन शैली।
गांव का नाम है बेलडी, मनोरा जिला के मनोरा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जिला जशपुर। मैं 2013 में निवेदिता कन्या छात्रावास में पढ़ने के लिए आई थी, 9th क्लास में थी तब। अब वहीं रहकर मेरा पूरा पढ़ाई हुआ, छात्रावास में रहकर। और मेरी अधीक्षिका दीदी कमली दीदी ही रहे, इनके अनुसरण में ही रह के पढ़ाई की। अब 2022 से मैं यहाँ पर सह अधीक्षिका के रूप में अभी कार्य कर रही हूँ। समय पर जैसे कर्मा में कर्मा, हाँ। उसके बाद में अभी जनवरी में मकर संक्रांति आएगा, माघ होगा, तो माघ का जो माहौल बनता है, वहाँ का जो गाना बजाना चलता है, वो फिर होली आएगा। मुलाकात का दौर यहाँ समाप्त नहीं होता। हमने इस छात्रावास के एक छात्र से बातचीत की जो यहाँ अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में सेवा दे रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम भूषण भगतराम दर्रो है। मैं मूलतः कोरची का रहने वाला हूँ, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, और मैं कक्षा 6वीं से वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ा हूँ। तो कक्षा 6वीं में मैं विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम इस छात्रावास में रहा। 6वीं से 12वीं तक वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। नीट के थ्रू मैं मुंबई चला गया। तो मुंबई में भी एक छात्रावास है कोकण प्रांत का, तो वहाँ पे मैंने 4.5 साल वहाँ पे रहा। वहीं पे मैंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया। मैंने BPTH की डिग्री कंप्लीट की वहीं पे। फिर इंटर्नशिप के बाद मैं मेन अपना जो मुख्य कार्यालय है जशपुर में, तो वहीं पे अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये है वनवासी कल्याण आश्रम की कहानी। हम सभी को इनकी जीवन शैली देखने और इनसे सीखने की आवश्यकता है। इसे जीवन में जरूर अपनाएं। वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर के लिए एक वरदान है।